गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मौला देवी, इसे देखो भाई ध्यान से। मौला देवी, मौला देवी कुमाऊं की झांसी की रानी के नाम से न जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक उत्तराखंड का भारत का नागरिक होने के नाते अपने देश की गौरवपूर्ण संस्कृति को जानना और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जानना और गौरवपूर्ण इतिहास को जानना हमारा कर्तव्य है। और हमारा जो मौलिक कर्तव्य है, हमारे जो 51 कौ और भाग 4 कौ में 1976 में जोड़े गए हैं स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, ये भी हमें इसकी आदेश देता है, निर्देश देता है कि हमें अपने गौरवपूर्ण संस्कृति के विषय में जानना चाहिए और स्वतंत्रता को बनाए रखने वाले, स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में सजोए रखना चाहिए। ठीक है, तो इस क्रम में भी हमें अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीरों वीरांगनाओं के विषय में जानना जरूरी है। और परीक्षा की उपयोग, अगर हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके उपयोगिता के लिए भी यह जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम जानेंगे मौला देवी। मौला देवी जो थी फ्रेंड्स, मौला देवी कौन थी? मौला देवी थी अमरदेव पुंढेर की पुत्री। ठीक है, अमरदेव पुंढेर, ये कौन थे? ये हरिद्वार के शासक थे। जब 1398 में यहाँ पर आक्रमण किया तैमूर लंग ने, तो इनकी सहायता के लिए, जो अमरदेव पुंढेर हैं, इनकी सहायता के लिए प्रीतम देव, जो कत्यूरी शासक थे, प्रीतम देव उस समय कत्यूरी शासक थे फ्रेंड्स। इनको पृथ्वी पाल भी कहा जाता है। तो मौला देवी के विषय में चल रहा है कि इनने सहायता करी, अपने भतीजे को ब्रह्मदेव को भेजा। कहाँ? अमरदेव पुंढेर की सहायता के लिए। अमरदेव पुंढेर की सहायता के लिए, जो हरिद्वार के शासक थे, तैमूर लंग ने वहां आक्रमण किया था। तो अमरदेव की जो पुत्री थी फ्रेंड्स, उसका नाम था मौला देवी। तो मौला देवी का विवाह इन्होंने किससे कर दिया? प्रीतम देव से। ठीक है फ्रेंड्स, और ये प्रीतम देव की दूसरी रानी बनी और इनने प्रमुख स्थान वहां पर प्राप्त किया। तो इनको जिया रानी कहा गया। जिया माने माता, इस क्षेत्र में माता को जिया कहा जाता था, तो इनको जिया कहा गया। जिया रानी यानी कि राजा की पत्नी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो इनके नाम का मौलिक नाम क्या था? जिया रानी का तो मौला देवी था। किनकी लड़की थी? तो अमरदेव पुंढेर की। और किनकी पत्नी थी? प्रीतम देव, जिनको पृथ्वीपाल भी कहा जाता था या राय पिथौड़ा भी कहा जाता था, या पृथ्वी साहिबी भी कहा जाता था, प्रीतम साहिबी ने कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ये देखेंगे इन्हें जिया रानी, झांसी की रानी क्यों कहा गया कुमाऊं की? क्योंकि इनने जो रानी बाग, अब वर्तमान में भी जो है कहाँ है? हल्द्वानी उत्तराखंड में है, काठगोदाम के करीब। काठगोदाम यानी कुमाऊं का द्वार जिसे कहा जाता है। तो वहां पर को रानी बाग है, वहां का युद्ध हुआ। किनके? रुहेलों या तुर्कों के विरुद्ध किया गया। राजपूतों को एकत्रित करके रानी जिया रानी द्वारा। तो उसमें इन्होंने अपने संघर्ष किया काफ़ी और अपनी बहादुरी का परिचय दिया। प्रथम 2 बार इनका आक्रमण, प्रथम में विजय प्राप्त की, दूसरे में इन्हें किसी गुफा में शरण लेनी पड़ी या छिपना पड़ा। ठीक है, और फिर प्रीतम शाह आए और प्रीतम शाही या प्रीतम देव आए और इन्हें अपने संग पिथौरा कर लिए। तो ये यहाँ कैसे पहुंची थी महारानी? क्योंकि इनका विवाद हो गया था
प्रीतम देव से, तो ये 12 वर्षों तक करीब ही रही थी रानी बाग के क्षेत्र में। तो उनको जय रानी इसलिए कहा जाता है, जय रानी तो इसलिए ये माता थी, राजमाता थी, प्रमुख रानी थी, तो जय रानी कहा जाता है मौला देवी को। और रानी लक्ष्मीबाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में तुर्कों या रोहिलों के खिलाफ इस क्षेत्र को सुरक्षित रखा था, इस क्षेत्र की रक्षा की थी। और अपने जिस प्रकार 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी भूमिका निभाई और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, उसी प्रकार इन्हें भी किया, तो इन्हें कुमाऊं की झांसी की रानी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इनका परिचय था। और चित्रशिला जो घाट है, चित्रशिला घाट रानीबाग के करीब हल्द्वानी में, तो यहीं पर को ये जब स्नान कर रही थी तो इनको विरोधियों ने या इनके तुर्कों ने घेर लिया और यहीं समाधिस्थ हो गई और इनने अपने प्राणों की रक्षा की, नहीं प्राणों की यहीं समाधिस्थ हो गई और एक शिला के रूप में यहीं समाधिस्थ हो गई। तो उस घाट को चित्रशिला नाम से वर्तमान में भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी रानी झांसी रानी का विषय में कुछ इनका विवरण और कुछ परीक्षात्मक तथ्य। तो आगे हम देखते हैं कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस फ्रेंड्स। तो रानी मौला देवी ने अपने सम्मान की रक्षा की और समाधिस्थ हो गई इसी चित्रशिला घाट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो रीजनिंग के कुछ, ठीक है फ्रेंड्स, तो रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स, इसमें कुछ सर्टेन डायमेंशन होते हैं, हमें वहीं को हमको अपना थिंकिंग करनी होती है, वहीं को विचार करना होता है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो हम इजीस्ट वे क्या होगा, सबसे सरल इसमें क्या हो सकता है, इसका उत्तर सबसे सरल क्या यहाँ पर कॉन्सेप्ट चल रहा होगा कि हम संडे को अगर 36 लिखा जा रहा है और ईयर को 16 लिखा जा रहा है, यहाँ देखना, तो डे को क्या लिखा जाएगा फ्रेंड्स। ये संडे, डे, ईयर और डे इसलिए यहाँ पर दिए रहेंगे इस प्रकार के प्रश्न, ताकि आदमी या जो एस्पिरेंट है उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए कि वो सोचे कि भाई, उसकी थिंकिंग जाए कि भाई डे और ईयर ये कुछ अवधियों को स्पष्ट करने वाले हैं, तो इसी दिशा में उत्तर होगा, इसी प्रकार से होगा। तो और लेकिन इसमें एक रीजनिंग के इस जो इसका रीजनिंग का ये जो सेक्टर है, इसमें हम क्या सोचते हैं, एक दिशा ये भी होती है सोचने की भैया ये अंक, ये जो अल्फ़ाबेट कितने हैं को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 6 का इसने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। आप पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड्स इसकी। और यहाँ क्या किया, 1 2 3 4 का स्क्वायर किया 16, तो यहाँ सीधे सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, यानी कि 9 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका एक जो सरलतम हम डायमेंशन कहेंगे सोचने का, इस प्रकार के प्रश्नों में ये भी है। तो सबसे पहले हम इसी को चेक करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे, जैसे 19 में आता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये 21 में आता है, ये 14 में आता है, ये 4 में, ये ऐड करके तो नहीं है, और ऐड करके 10 से घटा के तो नहीं है, 10 से, एक समान संख्या से घटा के नहीं, समान ऐड करके तो नहीं है, सब्सट्रैक्ट करके तो नहीं है। इस तरीके से सोचेंगे तो हमारा आंसर यहीं पर निकल गया कि पहले ही जो हमने डायमेंशन सोचा उसी में इसका आंसर निकल गया कि 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले प्रश्न को मूव करते हैं। तो रीडिंग के या मैथ्स का कहेंगे एक प्रश्न आता है फ्रेंड्स कि एक रेलगाड़ी में, यानी कि ट्रेन में, रेलगाड़ी में फ्रेंड्स 80 सैनिक और उनके अधिकारी सफ़र कर रहे हैं। तो हमें बताना है भाई इसमें कैप्टन कितने हैं। हर 15 पर एक कैप्टन है, हर 15 सैनिकों पर एक कैप्टन है। तो हमें इनमें कैप्टन की संख्या बतानी है। तो कैसे इस प्रकार के प्रश्नों को करते हैं फ्रेंड्स,
आप पॉज करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद। टोटल 80 है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आए तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, केवल जितने पर कैप्टन बता रहा है उसमें 1 ऐड कर देना है, ठीक है। 16 जो अंक है उससे आप इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसमें 5 कैप्टन होंगे। ये अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भाई इतने कैप्टन हैं या इतने सैनिक हैं तो इनकी कितनी टुकड़ियां होंगी, और 15 पर 1 कैप्टन है तो कितनी, इसके कितने वो बनेंगे, क्या कहेंगे उसे, टुकड़ियां, या कितने खंड में विभाजित होगा। तो 16 पंजे से 5, उसका भी आंसर 5 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अलग अलग डायमेंशन से पूछा जाता है, लेकिन इसका पूछने का कारण ये है कि अधिकतर जल्दबाजी में हम 15 से डिवाइड करके 15 के पार्टीशन करने की सोचते हैं, लेकिन इसमें 15 पर 1 है तो ये 16 से इसमें उनको ऐड करके हम ही डिवाइड करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ जो वहाँ पर को सोल्जर्स से हैं प्लस कैप्टन दोनों के को ऐड करके जो उनके टोटल नंबर है उसको उस नंबर से ऐड करेंगे जितने कैप्टन प्लस जितने का ग्रुप बनना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें ध्यान देने की एक पॉइंट होता है फ्रेंड्स। प्रश्न आता है कि अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है रीजनिंग का कि 2:30 अगर टाइम हुआ है तो मिरर इमेज क्या होगी, शीशे में क्या बजा होगा। अब ये डिजिटल वॉच की बात नहीं हो रही फ्रेंड्स, ये हमारी जो वॉल वॉच होती है उसकी, इसके विषय में प्रश्न आता है। तो अगर घड़ी में 2:30 है तो मिरर इमेज इसकी क्या होगी, या शीशे में हमें कितना प्रतीत होगा, कितना बजा हुआ प्रतीत होगा। तो इसमें हमने कुछ नहीं करना होता फ्रेंड्स, इसका एक सीधी सी इसमें ट्रिक लगती है कि अगर घंटे और मिनट दिया है तो फ्रेंड्स हम उसको क्या करेंगे, 1160 से घटा देंगे। वैसे तो हमें घटाना होता है फ्रेंड्स 12 से 12 से, माना केवल घंटा दिया गया है, केवल आर की बात की गई है, तो हम क्या करेंगे, जैसे 1 बजे है तो मिरर में क्या टाइम होगा, अगर घड़ी में 1 बजे है तो मिरर इमेज में क्या हमें प्रतीत होगा टाइम। तो 1 को हम केवल, क्योंकि घंटा है मिनट इसमें है नहीं, तो हम 12 से घटा इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11, तो हमें प्रतीत होगा 11 बजा हुआ, ठीक है। अगर इसमें मिनट भी दिया है तो 12 को हम ब्रेक कर देंगे आर में और मिनट में, तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है ना फ्रेंड्स, तो 11:60 से कर देंगे, हुआ तो 12 ही है भी, 11 मिनट और 11 घंटे और 60 मिनट को ऐड करेंगे तो 12 ही हुआ ना। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है फ्रेंड्स, जब भी मिरर इमेज का सवाल आएगा या आप फेस करेंगे तो उसको, तो मिरर इमेज में क्या, अगर आपकी घड़ी में ये बजा है तो मिरर इमेज में क्या टाइम हुआ होगा, तो आप 12 से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे जो भी प्रश्न में दिया होगा। अगर मिनट भी दिया है तो 12 को ब्रेक कर लेंगे आर में और मिनट में और उससे घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना टाइम होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइम होगा मिरर में हमें क्या प्रतीत होगा, ये टाइम 30, 9:30 हमें ये टाइम प्रतीत होगा, क्योंकि 30 इधर आया और 11 में से 2 सब्सट्रैक्ट किया तो 9 आ गया, ठीक है। 9:30 हुए हैं, ये हमें प्रतीत होगा। अगर इसमें फ्रेंड्स इसी में अगर आगे प्रश्न आता है, अगर इसमें आगे इसका सवाल आता है कि भाई 2:15 और 10 सेकंड अगर टाइम हुआ है तो हमें क्या फील होगा, मिरर में क्या हमें प्रतीत होगा अगर मिरर इमेज हम देखेंगे इस वॉल वॉच की, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें क्या कर देंगे, हम इसको और ब्रेक कर लेंगे मिनट। अब देखिए फ्रेंड्स 11:59 मिनट, और ये जो हमने इससे एक लिया है मिनट का, तो इसमें 60 सेकंड कर देंगे फ्रेंड्स हम, यानी 60 सेकंड में 59 मिनट जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स ये 60 मिनट हो जाएंगे। 60 मिनट में 11 घंटे 60, ये तो 12, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि हमने घटाना है 12 से ही हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ ये डिवाइड किया है तो इसे भी हम डिवाइड कर लेंगे 12 को,
और इससे हम इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें मिरर में क्या फील होगा, क्या टाइम हमें प्रतीत होगा तो वो निकल जाएगा फ्रेंड्स। ये क्या निकल जाएगा 50 सेकंड और ये 9 4 एंड 9 यानी कि 9:44 और 45 सेकंड हमें प्रतीत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियोस को आप बार बार देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार का संदेह होने पर, डाउट होने पर, कोई भी प्रश्न होने पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9690729532 में। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।